नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल अपडेट्स और मेरा नाम है प्रभु। अभी हम मौजूद हैं भंते बुद्ध प्रकाश जी के साथ और बुद्ध के जो रास्ते हैं उन पे चलने के क्या क्या चुनौतियां हैं और अगर विश्व में जाते हैं तो भारत को बुद्ध की भूमि कहा जाता है। लेकिन जो बुद्ध के विचार हैं, जो भारत के बौद्ध हैं, उनकी जो यहाँ स्थिति है, क्या है नहीं है, हम तमाम जानकारी इनसे लेंगे और जानेंगे कि आखिर जिस बुद्ध को पूरा संसार मानता है उनकी स्थिति भारत में क्या है। मैं भंते बुद्ध प्रकाश, पूर्व अल्पसंख्यक आयोग सदस्य, बिहार सरकार। अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ हमारा अभियान है। हम आपको अभी तत्काल मृत्यु भोज अधिनियम 1960 धारा है, इसका जो है सो हम एक अभियान चला रहे हैं जी। और यह अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदमी जब मर जाता है तो उसको चाहे जला दीजिए चाहे गाड़ दीजिए, उसके बाद इसका जो पंच तत्व में समाहित हो जाता है। उसके बाद जो इनको मृत्यु भोज के नाम पर इनको है सो लोगों को, खास करके अमीर लोग हैं तो ठीक है, लेकिन गरीब गुरुआ लोग हैं जिनके पास में एक बड़ा बोझ पड़ जाता है, बड़ा बोझ पड़ जाता है। एक तरफ जो है सो एक गम है, दूसरी तरफ एक खुशी का माहौल क्यों हो जाता है। इसीलिए एक अभियान हम इसको छेड़े हुए हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा संसार में दुख है, उसका कारण है। तो दुख क्या है? ये अंधविश्वास, रूढ़िवाद, पुरानी परंपरा, इसको हम लोग चाहते हैं कि समाज से समाप्त हो और एक विज्ञानवादी विचारधारा, तार्किक ज्ञान, वैज्ञानिक सोच की बात हो। जब हम वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं, तार्किक ज्ञान की बात करते हैं, तो तमाम ये जो है मृतक भोज, ये बिल्कुल अंधविश्वास है, यह कुरीति है। जिस प्रकार से हमारे समाज में बहुत से महापुरुषों ने आंदोलन किया, उसी ढंग से हम भंते बुद्ध प्रकाश आज पूरे देश में घूम घूम करके अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ अभियान के तहत आज हम बिहार में प्रोग्राम चला रहे हैं, गांव-गांव जा कर के। और इसके पहले भी लगभग 15 साल पहले हम राजस्थान में इसका प्रोग्राम देते थे, जो वहाँ लागू हो गया। 3 साल से वहाँ मृत्यु भोज बंद है। अंधविश्वास भगाओ अभियान से आप जुड़े हुए हैं, आप उनको लेकर मृत्यु भोज जो समाज में है उनको लेकर के अभियान छेड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये बताएं कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या फर्क है। देखिए, अंधविश्वास जो है, किसी भी बात को आँख मार कर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन विश्वास जो है, विश्वास किसी चीज़ पर हम नहीं करेंगे, बल्कि हम उस पर तर्क की कसौटी पर कसेंगे। अगर सही उतरता तब उसको मानेंगे। जैसे किसी आदमी ने कह दिया अमुक पेड़ पर भूत है, तो उसको मान लेते हैं, लेकिन मानने से पहले जानना चाहिए कि भूत है कि नहीं। भूत एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है, ये एक मन का भ्रम है। और ख़ास करके हम आपको बता दें कि हमारा एक और अभियान है जो हम तरकली सोसाइटी हरियाणा पंजाब से जुड़े हुए हैं। गांव में जो डायन ओझा तंत्र मंत्र का जो रस्म रिवाज है, जो लोगों को बेवकूफ़ बना करके ओझा लोग, गांव में डॉक्टर हो या नहीं हो, लेकिन ओझा लोग है सो झाड़ फूँक तंत्र मंत्र करते हैं। इस पर भी हम काम कर रहे हैं। बहुत से महिलाओं को डायन करके जो प्रताड़ित भगा दिया जाता है, उनको माथा मुड़ा दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। तो इसके पर भी हम काम करते हैं। और ख़ास करके हम बिहार ही नहीं, बहुत से हमारे जेल में भी प्रोग्राम देते हैं, क्योंकि ये अंधविश्वास का अपराध हो जाता है। जेल में कम से कम 8 से 10% ऐसे कैदी होते हैं जो अंधविश्वास के कारण अपराध कर बैठते हैं, वैसे कैदी जेल में है। इसलिए हम लोग चाहते हैं इस ढंग का जो पुरानी परंपरा है उसको तोड़ करके हम वैज्ञानिक सोच की बात करें। तो अगर आप पुरानी परंपराओं को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो जो नए विचार हैं, जो बुद्ध के विचार हैं, वो लोगों तक आसानी से नहीं पहुंचाया जा पा रहा है। तो पहुँचेगा, क्योंकि है सो इसमें थोड़ा सा कमी भी है। हम लोगों का भी बहुत, हम में बहुत बनते लोग हैं जो गाँव तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो इसका भी ज़रूरत है। इसलिए तमाम हमारे जैसे लोगों को गांव-गांव जा कर के आज जो अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ अभियान चलाते हैं, इसके चलाने से लोगों में जो बुद्धिज्म आएगी। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, परिवर्तन का नाम है, जिनके संदेशा पर आज विकसित चीन, जापान सभी मानव बुद्ध हैं, जब पाए सच्चा ज्ञान। आज हमें जो सो बुद्ध के विचारों को, जो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, उसका कारण है, उसका निवारण दुख दूर करने का मार्ग है। अगर इसको गाँव-गाँव तक पहुँचाया जाए तो दुख खत्म हो सकता है और वैज्ञानिक सोचेगा। तो ये थे भंते बुद्ध प्रकाश, और जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी।
और हम तमाम जानकारी इनसे ले रहे थे कि भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जो बुद्ध के विचार हैं उनको लेकर के क्या कुछ परिदृश्य है।